हमारा पहला श्लोक है वो इस तरह है कुछ, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या कह रहे हैं कवि की कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, समझ रहे हैं, पहले समझिए, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि त्रीणि तीन, ठीक है, तीन, रत्नानि रत्न, और यहाँ पर रत्नानि इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये बहुवचन में चल रहा है, तीन दो से अधिक हो गए तो इसलिए वो क्या हुआ बहुवचन में, तो इसलिए यहाँ पर आया रत्नानि, तीन रत्न। और तीन रत्न वो कौन कौन से, एक जलम जल, अन्नम अन्न, अन्न मतलब जो खाने का सामान होता है वो सब अन्न, और सुभाषितम अर्थात अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे सुभाषित का मतलब क्या था, सुंदर वचन। उनके कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं और वो कौन कौन से हैं, एक है हमारा जल, दूसरा हुआ हमारा अन्न, और तीसरा है जो हमारा वो है सुभाषित वचन। सुभाषित, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन या सुंदर उक्तियां। पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, मूढ़ई अर्थात मूढ़ों के द्वारा, अर्थात मूढ़ई से क्या तात्पर्य है, जो मूर्ख लोग हैं उनके द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण, पाषाण किसको कहते हैं, पाषाण काल का नाम सुना है आपने, नहीं सुना, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। पाषाण कहते हैं हम पत्थर को, पत्थर, और खंडेशु पत्थर के टुकड़े। क्या कह रहे हैं कि मूढ़ई मूर्खों द्वारा, पाषाण पत्थर, खंडेशु टुकड़े, रत्न संज्ञा, रत्न जो रत्न होते हैं आभूषण, संज्ञा मतलब नाम दे दिया गया है, विधीयते दे दिया गया है, ऐसा जाना जाता है। क्या कह रहे हैं कि मूर्खों के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको रत्न संज्ञा अर्थात रत्नों का नाम दे दिया गया है। अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे रत्न है, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात होते हैं ना, उन पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा नाम अर्थात रत्नों का नाम दे दिया है, जबकि पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न हैं, और वो कौन कौन से हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन अर्थात सुभाषित वचन। समझ में आ गया आपको, सिंपल था। चलिए तो दूसरा देखते हैं हम। तो अब आता है हमारा दूसरा श्लोक, और दूसरा श्लोक क्या कह रहा है, दूसरा श्लोक कह रहा है हमें, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। बोलने का प्रयास कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। कितना अच्छा श्लोक है, क्या कह रहे हैं, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। सत्येन, सत्य से अर्थात सत्य के ही द्वारा, ठीक है, सत्य के द्वारा, धार्यते धारण करता है, क्या धारण करती है, पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से ही धारण करती है पृथ्वी। सत्येन, फिर से वही बात आई, क्या था अभी इसका, सत्य से, सत्य से तपते रवि, तपता है अर्थात प्रकाशित होता है, हमें प्रकाश देता है, कौन, रवि। तो आपने सुना होगा रवि कौन होता है, सूर्य देवता। हमारी सूर्य देवता को हम क्या कहते हैं, रवि भी कहते हैं। तो सत्य से ही तपता है सूर्य, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। और क्या कह रहे हैं, सत्येन, सत्य से ही या सत्य के द्वारा ही वाति बहती है, वायु, च और सत्य से ही वायु बहती है। सर्व, सर्व सत्य प्रतिष्ठिताम, सर्व सब कुछ, जो सब कुछ है, सर्व अर्थात जब अब उन्होंने कह दिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी सत्य से धारण कर रही है, जो सूर्य है वो भी सत्य से ही तप रहा है, जो वायु है वो भी सत्य से बह रही है, तो मतलब अब सब कुछ सत्य प्रतिष्ठिताम, सब कुछ सत्य से ही निहित है, सत्य से ही प्रतिष्ठित है। समझ गए, एक बार फिर देखते हैं। सत्य से ही धारण करती है पृथ्वी, सत्य से ही तपता है अपना सूर्य, सत्य से ही बहती है वायु, और सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सिंपल था।